द जॉब ऑफर वॉज टू गुड फॉर रंजीत टू डैश। जॉब ऑफर इतना अच्छा था ना कि रंजीत उसको नकार ही नहीं सकता था। वेरी गुड वेरी गुड। यस, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। अच्छा मुझे बताओ, मैंने बहुत सारा क्लासेस लिया है आपको यूट्यूब पे। एक तो टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट कर। जॉब ऑफर इतना अच्छा था कि वो उसको रिजेक्ट कर ही नहीं सकता था, नकार सही नहीं सकता था। एक टर्न डाउन का मतलब है रिजेक्ट करना, नकारना। और दूसरा टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? टर्न अप नहीं होगा। शी डिड नॉट टर्न अप ऑन टाइम। टर्न अप का मतलब होता है प्रेजेंट होना, हाजिर होना। ठीक है, प्रेजेंट होना, हाजिर होना। वो हाजिर नहीं हुई है टाइम से, प्रेजेंट नहीं होगी। और शी टर्न्ड आउट टू बी माई फ्रेंड। वो तो मेरी फ्रेंड निकली। शी प्रूव टू बी माई फ्रेंड। और टर्न ऑफ का मतलब होता है स्विच ऑफ करना, स्विच ऑफ करना। हाँ, तो मेरे को बताओ टर्न डाउन। वेरी गुड गौरव। एक टर्न डाउन का मतलब होता है ना रेडियो या टीवी का वॉल्यूम कम करना। ठीक है, वॉल्यूम कम करना जैसे। और टर्न अप का एक मतलब वॉल्यूम बढ़ाना और टर्न डाउन का मतलब है कम करना। बट एग्जाम में जो आता है ना वो ज्यादातर ये टर्न डाउन वाला आता है। और ये टर्न डाउन रिजेक्ट के सेंस में आता है। टर्न डाउन, शी टर्न डाउन माई ऑफर। उसने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, नकार दिया। जॉब को मना नहीं कर सकता था वो, टर्न डाउन। नेक्स्ट, माई कार। अच्छा, यहाँ पे ना ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक है। ब्लैंक को एक मिनट देखती हूँ। ब्लैंक को फिल करना है। ओके, चारों में से एक ऑप्शन लेना है। माई कार डैश ऑन माई वे टू होम। बताना। हाँ, ब्रेक डाउन। आपको मैंने ब्रेक डाउन का दो मतलब बताया। एक तो ब्रेकअप होना। ब्रेकअप का मतलब होता है किसी भी चीज का एंड होना, कोई रिलेशनशिप वगैरह एंड होना। ब्रेकअप तो सभी को पता है, रिलेशनशिप वगैरह खत्म होना। और ब्रेकआउट का मतलब होता है कोई भी चीज, ये बहुत आता है एग्जाम में, स्प्रेड रैपिडली। किसी चीज का अचानक से होना और तेजी से फैलना। ब्रेकआउट का मतलब होता है फैलना। और ये मैंने आपको कई बार बताया, फैलना जनरली ब्रेकआउट वर्ड किसके लिए आता है? ये जो ब्रेकआउट वर्ड है ना, जैसे कोई भी आग फैल रहा है, फायर ब्रोक आउट, महामारी, एपिडेमिक ब्रोक आउट। ठीक है, या आप उसके लिए भी लिख सकते हैं कोई भी वॉर ब्रोक आउट। वॉर अचानक से चारों तरफ फैल गया, लड़ाई छिड़ गई। और एक ब्रेक ऑफ का मतलब होता है एंड सडनली, स्टॉप। कोई भी चीज का सडनली स्टॉप हो जाना। ठीक है, कोई भी चीज अचानक से रोक देना, चलते हुए चीज को अचानक से आपने रोक। और ब्रेकडाउन का मैंने आपको दो मतलब बताया। एक ब्रेकडाउन का मतलब होता है तकनीकी खराबी, मैकेनिकल फेलियर, तकनीकी खराबी के सेंस में होता है। और एक ब्रेकडाउन का मतलब है इमोशनली वीक हो जाना, टूट जाना, इमोशनली वीक। तो यहाँ पे कार घर जाते समय ना, कार क्या हो गया? खराब हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। फैक्ट्री में भी ब्रेकडाउन हो, ब्रेकडाउन। ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया। जब मैं घर जा रहा था ना, मेरा कार रास्ते में ही खराब हो गया, सडनली स्टॉप हो जाना। ये तो पढ़ चुके हो आप लोग फ्रेजल। द कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स का मतलब है दोषी। द कल्प्रिट शुड नॉट बी अलाउड टू डैश इजिली। गेट ऑन का मतलब क्या होता है? गेट ऑन का दो मतलब बताया था, एक बिगिन करना और एक गेट ऑन का मतलब होता है स्मूथ फ्रेंडली रिलेशंस होना। गेट अवे का मतलब होता है बचकर निकलना। गेट अवे, गेट अवे। गेट अवे का मतलब है एस्केप। गेट अप का मतलब है ये उठना, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। शी लॉन्ग्ड, लॉन्ग्ड का मतलब क्या है? लॉन्ग्ड मतलब डिजायर्ड, उसकी इच्छा थी। टू डैश ऑन देयर कन्वर्सेशन। गेट अवे का मतलब है बचकर निकल जाना। जल्दी 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 जल्दी, नहीं तो फिर 50 नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा स्पीड में आंसर देंगे। स्पेलिंग करेक्शन भी हो जाएगा, टेंशन मत लेना, स्पेलिंग करेक्शन भी हो जाएगा। बस आपको जैसे जैसे करवा रही हूँ पहले वो करो। तो जो टॉपिक आया है उस पर ध्यान दीजिए ना। एमटीएस में इस बार से पैसेज ऐड किया। ब्रेकआउट का मतलब होता है, अब देखो ब्रेकअप बार बार मैं लिखूंगी नहीं, एंड रिलेशनशिप। ठीक है, चारों ऑप्शन तो बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है ना। ब्रेकडाउन भी बता दिया। ब्रेकआउट मतलब फैलना कोई भी चीज। ब्रेक इन करना मतलब क्या करना? इंटरप्ट करना, दखल देना। वो उनके बातचीत के बीच में दखल देना चाहती थी। इंटरप्ट करना, इंटरफेयर करना, दखल देना उनकी बातचीत के बीच में। ब्रेक। वेरी गुड। 8 people were injured after a tempo dash a car on the highway। आंसर बताइएगा। ब्रेक इन करना, इंटरप्ट करना। एक सेट इन भी बताया था ना, बताओ सेट इन का मतलब क्या है? सेट इन, विंटर हैज सेट इन। सेट इन का मतलब होता है शुरू होना, स्टार्ट। और ब्रेक इन मतलब दखल देना। रैम्ड विथ नहीं होगा, रैम्ड विथ नहीं होगा। देखो 8 people were injured जब कार हाईवे पे टेम्पो के साथ, आफ्टर अ टेम्पो कार से कोलाइड कर दिया। कल हमने कोलाइडेड किया था ना, टक्कर हो जाना। कोलाइडेड के साथ विथ आता है, बट रैम्ड का मतलब भी होता है टक्कर, एक दूसरे में टक्कर हो गया। रैम्ड इनटू होगा, रैम्ड विथ नहीं होगा। कोलाइडेड के साथ विथ आता है, बट रैम्ड इनटू अ कार। लिखते जाना कॉपी में जो चीज, ऐसा थोड़ी है कि सब करेक्ट ही हो जाए, क्योंकि ये सब तो आपका प्रैक्टिस है। यहाँ पे सीख के जाओगे तब तो एग्जाम में करेक्ट करोगे। डिमोरलाइज नहीं होना, अगर रॉन्ग भी हो जा रहा है कॉपी में लिखते जाइए।
द बिल्डिंग वॉज डैश बाय द अथॉरिटीज। रैम्ड इनटू का मतलब हाँ टक्कर हो जाना, रैम्ड इनटू कोलाइडेड विथ, टक्कर हो ना, कार में घुस गया, टेम्पो। हाँ, बिल्डिंग वॉज पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब याद रख, पुल डाउन का मतलब होता है एकदम बर्बाद कर देना, डिमोलिश, डिमोलिश। और पुल थ्रू का मतलब होता है ना ओवरकम कर, किसी सर्वाइव अ डिफिकल्ट सिचुएशन। पुल्ड ऑफ और पुल थ्रू मतलब सेम ही है सिचुएशन, ठीक है। पुल डाउन याद रखना, डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉय। व्हेन विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट, कब मुझे अपना असाइनमेंट दोगे आप? हैंड ओवर तो नहीं होगा, हैंड ओवर का मतलब होता है ना मालिकाना अधिकार दे देना। जैसे मैंने कंपनी का कीज, कंपनी का चाबी आपको हैंड ओवर कर दिया, घर हैंड ओवर कर दिया। यहाँ कब आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करोगे? सबमिट, ठीक है। और हैंडबैक का मतलब है रिटर्न करना, मैं आपको हैंडबैक कर दूंगी वापस, वापस करने के, ठीक है। और हैंड ओवर करना मतलब मालिकाना अधिकार दे देना, हैंड इनटू नहीं होगा यहाँ पे, हैंड इन, हैंड इन। कब अपना असाइनमेंट सबमिट करोगे? हैंड इन होगा। ही इज अ पॉपुलर टीचर, He seems to be dash that। ऐसे बोलते हैं ना, ये एक बहुत पॉपुलर टीचर है, ये व्यक्ति तो टीचर के लिए बना ही है, ये व्यक्ति इतना अच्छा पेंटिंग करता है ना, तो ये पेंटर के लिए ही बना है। अरे ये तो बाय बॉर्न, जन्म से ही एक्टर है, ये बना ही है एक्टर के लिए। तो ऐसे के लिए क्या फ्रेजल वर्ब करते हैं? जैसे बोलते हैं ना, ही इज फिटेड टू बी। फिटेड मतलब ये बना ही है एक्टर के लिए, ये सूटेबल है एक्टर के लिए, इसकी एक्टिंग इतनी अच्छी है ना, लगता है कि ये बना ही है एक्टर के लिए। कट आउट फॉर, कट आउट फॉर, कट डाउन नहीं होगा। कट डाउन का मतलब होता है ना कटौती करना, रिड्यूस करना, ठीक है। कट डाउन करना, तो ये है कट आउट फॉर। देखो यहाँ पे फॉर लगा है, ठीक है, कट आउट फॉर लगा है। कट आउट फॉर का मतलब है सुटेबल फॉर, ही इज सुटेबल फॉर अ एक्टर, ये तो बना ही है एक्टर के लिए, जितना जबरदस्त इसकी एक्टिंग है। ही विल, अच्छा ये तो फ्रेजल वर्ब से ज्यादा फिक्स प्रेपोजिशन है, चलो कोई बात नहीं। ही विल डिस्पेंस योर सर्विसेज, वो आपकी सेवाओं से मुक्त हो जाएगा। डिस्पेंस का मतलब होता है मुक्त हो जाना, मैंने आपको बताया है। रिड, रिड का मतलब है छुटकारा पाना, रिड ऑफ, ठीक है। वर्ड ऑफ, प्रेपोजिशन चैप्टर में बताया है, वर्ड ऑफ का मतलब भी है छुटकारा पाना। और एक वर्ड होता है डिस्पेंस, वो सेवाओं से छुटकारा मुक्त होना चाहता है, तो डिस्पेंस के साथ एकदम रट्टा लगा लो। डिस्पेंस जहां भी, और एग्जाम में ना करीब करीब ये 40-50% जब भी फिक्स प्रेपोजिशन आया है ना, तो ये आया है। अगर नहीं आता है तो कॉपी में लिख लीजिए, डिस्पेंस विद। ऑफ नहीं होगा, ऑफ नहीं। मेनी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कम फॉरवर्ड टू हैव अ डैश विद फ्लरिशिंग इंडस्ट्रीज। डिस्पेंस के साथ विद आता है। टाई अप करना, टाई अप, टाई अप गठबंधन करना। टाई डाउन का मतलब होता है ना रिस्ट्रिक्ट, याद रखना। टाई अप मतलब गठबंधन करना, और टाई डाउन का मतलब एकदम सीमित हो जाना, सीमित। किसी से टाई अप करना मतलब कोलैबोरेट करना, ओके, किसी से आप गठबंधन कर रहे हो। फ्लरिशिंग इंडस्ट्रीज। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको कई बार क्लोज टेस्ट में भी मिलने वाला है। और ये जो फ्रेजल वर्ब है ना, ये फिलिप्स के साथ साथ क्लोज टेस्ट में भी मिलेगा। शांति से फटाफट पढ़िए, जो नहीं आ रहा है लिखते जाइए, एकदम दिमाग इधर उधर मत भटकाइए। अभी आपके पास टाइम बहुत कम है। इंग्लिश सबका सेम होता है, पता नहीं क्यों, मतलब इतने भटके हुए वो सब। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिख लीजिए। कम अपॉन, कम अपॉन का मतलब होता है ना, कम अपॉन इज इक्वल टू कम अक्रॉस। कम अपॉन मतलब किसी चीज से अचानक सडनली मिलना। कम थ्रू नहीं होगा, कम थ्रू भी नहीं है। कम ऑफ एज एक फ्रेज होता है, कम ऑफ एज का मतलब होता है स्टैब्लिश होना, स्टैब्लिश, स्टैब्लिश। ये जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत ज्यादा इसने अपनी पकड़ बना ली है। दिस इज कम ऑफ एज। कम ऑफ एज का मतलब है काफी दिनों से ये चल रहा है, इसने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है, मजबूत कर लिया है, मजबूत कर लिया है। ये कॉपी में लिख लीजिएगा, आपको ये क्लोज टेस्ट में मिलने वाला है। नो आइडिया है ना, नो आइडिया है तो लिख लीजिए। यही सब वर्ड्स ना जब एग्जाम्स में आता है, तो जो बच्चे सिंसियर होते हैं वो तो अटेम्प्ट कर लेते हैं, और बाकी सब कमेंट में ही बिजी है। कम ऑफ एज लिखना, कम ऑफ एज का मतलब होता है एकदम मजबूत कर लेना, स्टैब्लिश कर लेना। जैसे एक वर्ड आता है, फ्रेज न्यूज़पेपर में भी मिलेगा, गेनिंग ग्राउंड। गेनिंग ग्राउंड का मतलब होता है अपनी पकड़ बनाना, अपने आप को मजबूत कर लेना। कम ऑफ एज। माई इंडिया एक बुक है बाय कॉर्बेट, डील्स डैश द ऑथर्स फेमिलियरिटी विथ एंड लव ऑफ इंडिया। लिखते जाइए, लिखते जाइए। कुछ बच्चे ना इस चैनल पे यही सोच के आते हैं कि इधर उधर की बातें करके बाकी बच्चों को भी भटकाएंगे, तो आपके लिए चैनल नहीं बना है। जिसमें से कोई बच्चा मुझे डेविड दिख रहा है, नाम तो डेविड रखा है। आप हम लोग के चैनल के लिए फिट नहीं हो, कहीं और चले जाओ। देखो, डील से रिलेटेड 3 फ्रेजल वर्ब अपने दिमाग में बैठा लो। डील विथ, किसी चीज से डील करना, डील विथ मतलब किसी चीज से संबंधित है, रिलेटेड है। एक होता है डील इन। डील इन का मतलब होता है किसी बिजनेस वगैरह में डील करना। कॉपी में लिख लीजिए, डील से 3, इस 3 के अलावा कहीं और फिर कुछ आता नहीं। एक होता है डील आउट। डील आउट का मतलब होता है कोई भी चीज को बिना भेदभाव के डिस्ट्रीब्यूट करना,
ठीक है, बिना भेदभाव किए ना, इवनली या इवनली से अच्छा इक्वली, इक्वली बिना भेदभाव किए, बिना पक्षपात किए हुए किसी भी चीज को आपस में बांट देना। ठीक है, तो 3 याद रखिए, 3 चीज आपको याद रखना है। डील इन का मतलब है बिजनेस में, ही इज डीलिंग इन ट्रेड, ही इज डीलिंग इन गारमेंट्स, कपड़ों के व्यापार में डील कर रहा। अब देखो ये जो ऑथर का किताब है ना, ये डील्स विद, ये व्यापार के सेंस में तो नहीं, 3 लिख लीजिए। दिस बुक डील्स विद ग्रामर या दिस बुक डील्स विद वोकैब, सही बोल रहे हो, आप लोगों को कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आ जाते हैं ना, मुझे तो बहुत बुरा लगता है ना, बुरा लगता है, आ जाते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए। 3 मंथ्स बचा हुआ है, और मेरे को अपने कम्युनिटी पे देख रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा है। कम्युनिटी पे हम लोग सिलेक्शंस पे सिलेक्शंस डाल रहे हैं, बीच में थोड़ा सा रुका था तो एमटीएस डालना शुरू किया था, फिर से सीजीएल 2021 का रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो मुझे बस एक ही टारगेट है कि मेरे कम्युनिटी पे आपका मुझे नाम चाहिए, बस और कोई इधर उधर नहीं, और मुझे नाम आपके सिलेक्शन से ही मिलेगा। द स्टैचू डैश अ ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम, ये जो स्टैचू है ना, ये जो मूर्ति है, ये आजादी का प्रतीक है। ठीक है, स्टैंड अगेंस्ट का मतलब तो है किसी के खिलाफ खड़ा होना। तो बताओ ये हाँ, मैं बहुत एरोगेंट हूँ, एक बोल रहा है आप बहुत एरोगेंट हो। इसी बात पे एरोगेंट का, एक ने मेरे को एरोगेंट बोला, तो इसी बात पे ना एरोगेंट का सिनोनिम्स बता दो। आपदा में अवसर ढूंढेंगे हम लोग, जब कुछ नेगेटिव कमेंट्स आएगा ना तो हम इसको पॉजिटिव में बदल देंगे। चलो हमारे स्टूडेंट्स बता दो एरोगेंट का सिनोनिम्स क्या होगा। एरोगेंट का मतलब, उसने बोला कि मैम आप बहुत घमंडी हो तो इसी बात पे बच्चे हमारे भर दीजिए एरोगेंट। हाँ, ये स्टैचू ना आजादी का प्रतीक है। दिस स्टैंड्स फॉर, जैसे बोलते हैं ना, दिस स्टैंड्स फॉर पीस, ये शांति का प्रतीक है। चलो शुरू हो जाओ। एरोगेंट का मैंने कितना सारा पढ़ाया है। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। आई एम परी, ऐसा जो लोग बोलते हैं ना, घमंडी है। शुरू हो जाओ, घमंडी का हॉटी है। वेरी गुड, इसने मेरे को घमंडी बोला, बट मैं आज पूरा घमंडी का सिनोनिम्स अपने बच्चों को याद करवा दूंगी। यस, हॉटी है, एरोगेंट, और भी बोलो, ट्रक्यूलेंट थोड़ी होगा। कंसीटेड है, कंसीटेड का मतलब ही कौन सीट मेरा है, घमंडी लोग ऐसे ही बोलते हैं। वैनिटी मतलब मेकअप करके अपने आप को घमंडी बना रहा है। फर्स्ट आने के बाद अपने आप को घमंडी बना लिया है, फर्स्ट आने के बाद अपने आप को सुपर सीरियस समझता है। कैविलियर है, कैविलियर पोइट, विद्वान, इन्हें बहुत ज्यादा घमंड है। ईगोटिस्ट है, ईगोइस्ट। चलो वेरी गुड। आई एम परी, कंसीटेड, स्नॉबिश है। वेरी गुड। देखो यही सब तो मेरे असली वाले सिलेक्शन वाले बच्चे हैं। चलो, आपने मेरे को घमंडी बोला, मैंने और भी अपने आप को नाम दे दिया। नेक्स्ट वाला, द न्यू गवर्नमेंट टुक डैश लास्ट ईयर। न्यू गवर्नमेंट ने क्या किया? ये देखो, एक होता है ना टेक अपॉन का मतलब है किसी भी चीज को हाईलाइट करना, उजागर करना। ठीक है, उजागर करना, किसी इश्यूज को टेक अपॉन कर रहे हो, मतलब इश्यूज को नोटिसेबल बना रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो। टेक ओवर का मतलब होता है मालिकाना अधिकार ले लेना, और एक होता है टेक आफ्टर का मतलब होता है देखने में एक जैसा होना, और टेक आउट का मतलब है एक्सट्रैक्ट करना। कोई भी चीज गड़ा हुआ है, मतलब जैसे शुगर केन से जूस निकालते हो, ये टेक आउट। तो टेक ओवर, नया अधिकार, मतलब न्यू गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। हिज बंगलो वेंट थ्रू अ मेक डैश। नार्सिसिस्ट का मतलब भी होता है यस। मेकअप का मतलब होता है पैचअप करना, एक पैचअप, मेल मिलाप कर लेना, लड़ाई झगड़ा बंद करके मेल मिलाप कर लेना। और मेक आउट का मतलब होता है, देखो यहाँ पे मेक लगा है, मैं आउट लगा रही हूँ। आई कैन नॉट मेक आउट योर हैंड राइटिंग, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर हैंड राइटिंग। मेक ओवर का मतलब होता है एक नया लुक देना, रेनोवेट करवाना। उसने अपने घर को मेक ओवर करवा दी। मेड फॉर, कोई भी चीज किसी चीज के लिए बना होना। वेरी गुड। टर्न द लाइट्स डैश बिफोर यू गो टू बेड। बेड पे जाने से पहले लाइट को क्या करो? ऑफ करो, आउट करो। टर्न आउट का मतलब होता है प्रूफ करना, प्रूफ साबित होना। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। बार बार एक ही चीज लिखी रही हूँ मैं, रिजेक्ट। अब लाइट, बेड पे जाने के पहले लाइट ऑफ करते हो, टर्न ऑफ कर दे, टर्न ऑफ। मेक ओवर, जैसे कोई अपने लुक्स का भी उसने मेक ओवर करवाया, मतलब अपने लुक को बदला है। घर का भी मेक ओवर होता है, renovation. There was a queue of people in the rain, patiently waiting to get dash the coach. Yes, बताओ, get, आपको बस के अंदर, कोच के अंदर जाना है। लोगों की कतार, बारिश में लोगों की लाइन लगी हुई थी। कोच मतलब बस का जो कोच है, ट्रेन का कोच होता है, उसके अंदर घुसने के लिए। गेट एट नहीं होगा, गेट एट का मतलब तो पहुंचना होता है, किसी जगह पे बहुत मुसीबत से पहुंचना। आप गेट, जैसे बस बना हुआ होता है, तो बस में, कार में तो चढ़ जाते हो, बस में क्या होता है ना, स्टेप्स होता है। ठीक है, सीढ़ी बना होता है बस में, ट्रेन में सीढ़ी से चढ़ के अंदर घुस रहे हो, तो गेट ऑन टू, चढ़ के जा रहे हो,
गेट इन द बस नहीं होगा, ठीक है। पहले से कोच के अंदर बैठे रहते हैं ना तो कोच होगा, गेट इन नहीं होगा। गेट ऑन टू, चढ़ के, गेट बाय भी नहीं होगा। सबका आंसर रॉन्ग है। गेट ऑन भी होता है और गेट ऑन टू भी होता है, लेकिन ऑन ऑप्शन नहीं है। ऑन टू होगा गेट ऑन का मतलब होता है ना, ही गॉट ऑन द बस। गेट ऑन का मतलब होता है बोर्ड करना, चढ़ना, गेट ऑन। और गेट डाउन का मतलब है उतरना, तो ऑन ऑप्शन नहीं है, गेट ऑन। गेट ऑन टू का मतलब है चढ़ के कोच के अंदर घुसना। मिस्टर अहमद वेंट डैश अ वेरी टफ टाइम। मिस्टर अहमद बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा था। व्हेन ही इनकर्ड अ लॉस इन बिजनेस। वेंट का ही गो का ही वेंट होता है ना, गो का ही वेंट होता है। क्यू ऑफ पीपल मतलब लोगों की लाइन, लोगों की कतार, लोगों की लाइन लगी हुई। गो थ्रू, ही इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज। गो थ्रू करना मतलब किसी सिचुएशन से होकर गुजरना। ही वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। नेक्स्ट, द लॉयर एडवाइज द कॉन्विक्ट। लॉयर ने अपने दोषी से बोला कि नॉट टू डैश एनीथिंग फ्रॉम मी। लॉयर यही सब है। क्या बच्चा पढ़ेगा? किसने टॉपर खरीदा, किसने टॉपर बेचा, यही सब में लगे रह रहे हो और यहाँ अपने आप बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। द लॉयर एडवाइज द कॉन्विक्ट। लॉयर ने कॉन्विक्ट दोषी को बोला ना कि मेरे से कुछ नहीं छुपाना है, ठीक है। डोंट होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है हिचकिचाना। हिचकिचाना मतलब हिचकिचाना नहीं है, नॉट टू हाइड। मेरे से कुछ भी छुपाना नहीं है, अपने लॉयर को सब चीज बताना है। होल्ड बैक, डोंट होल्ड बैक, ठीक है। होल्ड ऑन करना मतलब वेट करना, प्लीज होल्ड ऑन फॉर सम टाइम, ठीक है। और ये होल्ड अप और हेल्ड ओवर का मतलब होता है ना थोड़े समय के लिए कोई भी चीज को पोस्टपोन करना, कोई भी चीज थोड़े समय के लिए डिटेन करना, पोस्टपोन करना। जैसे टीचर्स बोलते हैं ना, जो डॉक्टर बोलते हैं मेरे से कुछ छुपाना नहीं है, डोंट होल्ड बैक एनीथिंग फ्रॉम मी। मेरे से कुछ छुपाना नहीं है, जो भी है प्रॉब्लम्स खुल के बताइए, तभी मैं इसका इलाज करूंगा। डोंट होल्ड बैक। आई वॉज जस्ट गेटिंग आउट ऑफ द बाथ व्हेन द लाइट्स डैश। कंसील करना, हाइड करना। डोंट होल्ड बैक, आई एम जस्ट गेटिंग आउट ऑफ द बाथ। जब मैं बाथरूम से बाहर निकल रहा था ना तब तक लाइट्स चली गई। वेंट डाउन थोड़ी होगा। गो डाउन का मतलब होता है कोई भी चीज धीरे धीरे। लाइट्स वेंट ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। वेंट ऑफ का मतलब है कनेक्शन हट जाना, वेंट ऑफ। ही हैड सच अ स्ट्रॉन्ग एक्सेंट। उसका एक्सेंट, उच्चारण इतना स्ट्रॉन्ग था ना दैट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डैश व्हाट ही वॉज सेइंग। ये तो अभी बता दिया। मेकअप का मतलब होता है पैचअप करना, मेल मिलाप करना। मेक ओवर इज रेनोवेट करना। मेड फॉर मतलब किसी चीज के लिए बने होना। मेकआउट कितनी बार करवाया। मेकआउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, इसको अपने दिमाग के किसी कोने में बंद कर लो। आई कैन नॉट मेक आउट योर हैंड राइटिंग। आपने क्या लिखा है ना, आई एम नॉट एबल टू मेक आउट मीन्स आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा, क्या बोल रहा था। व्हेन आ गया आपका व्हेन अ फायर डैश एट लीस्ट 10 प्राइसलेस पेंटिंग्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ब्रेक ऑफ होना मतलब कोई भी चीज का एंड होना। हाँ चलो आप मुझे बताओगे, आप मुझे बताओ। ब्रेकआउट का मतलब है कोई भी चीज का तेजी से फैलना। आग, जब आग तेजी से फैला ना तो इतने सारे चीज जल गए। और ब्रेकडाउन का दो मतलब बता ही दिया। एक ब्रेकडाउन का मतलब है इमोशनली वीक हो जाना और एक ब्रेकडाउन का मतलब होता है फेलियर, तकनीकी खराबी, ठीक है। और ब्रेक थ्रू का क्या मतलब है एक बार मुझे बताना। वैसे तो आंसर ब्रेकआउट है, व्हेन अ फायर ब्रोक आउट, जब आग तेजी से फैला। वैसे मुझे ब्रेक थ्रू का मतलब बताना, कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू फ्रेजल वर्ब में ना कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस करोगे ना आपको पता ही भी नहीं चलेगा, आपको कितना सारा चीज याद हो जाएगा। ब्रेक थ्रू का मतलब, हाँ वेरी गुड। ब्रेक थ्रू मिलना, पुलिस को एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मिली है, मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि। ब्रेक थ्रू मिलना मतलब सक्सेसफुल होना। सक्सेसफुल को हम बोलते हैं विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब भी होता है जैकपॉट, अचानक से सक्सेस मिला है, वेरी गुड। अनएक्सपेक्टेड गुड लक। देयर वर सो मेनी पीपल लिविंग द होटल that it took nearly an hour to dash। इतने होटल में हम क्या करते हैं, होटल में अगर होटल के अंदर जा रहे हैं तो चेक इन कर रहे हैं और जब होटल से बाहर आ रहे हैं तो चेकआउट कर रहे हैं। दो ही चीज होता है होटल के लिए, चेकअप और चेक इन और चेकआउट होता है। इतने सारे लोग होटल छोड़ रहे थे ना कि हमें बहुत मुश्किल हो रहे थे बाहर निकलने। चेकआउट कर, चेकअप नहीं, चेकआउट। चेक इन और चेकआउट होता है। He didn't lend me the newspaper because he was going dash it। उसने मेरे को न्यूज़पेपर नहीं दिया क्योंकि वो पढ़ रहा था। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी कर देना है। अब कल तो आपकी छुट्टी रहने वाली है ना, एक बार मंडे को बता देना क्या पढ़ना पसंद करोगे, वही वाला लेकर आऊंगी। मंडे को बता देना स्पेलिंग एरर मन है, वोकैब मन है, इडियम्स मन है, जो भी मन है बता देना। He was going through, go through का मतलब है पढ़ना, ध्यान से कोई चीज बोलते हैं ना, I am going through the newspaper, पढ़ना। We usually give our servants the old clothes। यहाँ पे फंसोगे, यहाँ पे ना तीन चीज है, कॉपी में लिख लीजिए। एक तो है कास्ट असाइड, एक होता है कास्ट डाउन, ठीक है, ये कॉपी में लिख लीजिए। ये एक होता है कास्ट ऑफ, ठीक है, और एक होता है कास्ट असाइड। ये तीनों लिख लो, काम हो जाएगा। कास्ट इनटू नहीं, इसको लिखिए
कास्ट असाइड, मैंने आपको कुछ एडवाइस दिया, यू कास्ट असाइड। कास्ट असाइड का मतलब होता है पुट असाइड। पुट असाइड, एक तो पुट असाइड का मतलब है पैसे बचा कर रखना, एक पुट असाइड और सेट असाइड का मतलब भी होता है ना, आपने मेरे एडवाइस को साइड में रख दिया, इसका मतलब क्या है, आपने मेरे को इग्नोर किया ना, मैंने आपको एडवाइस दिया, आपने इग्नोर कर दिया, ठीक है। और एक है कास्ट डाउन। कास्ट डाउन का मतलब होता है बहुत दुखी होना, डिसअपॉइंटेड होना। कास्ट डाउन है मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड। अब आपका प्रॉब्लम इन दोनों में आता होगा, इन दोनों में आता होगा। अब पहले मुझे आंसर बताओ, तब मैं दोनों का फिर मीनिंग बताती हूँ। कास्ट असाइड नहीं, उसने अपने पुराने कपड़े ना अपने सर्वेंट को दे दिया, जो कपड़े हमें यूज के नहीं है ना उसने दे दिया उसको। चेक इन होना, हाँ चेक इन करना मतलब होटल में आना होता है, और चेकआउट मतलब है होटल छोड़ना। बताओ मतलब वैसे कास्ट असाइड तो ऑप्शन नहीं है, उसने क्लोथ्स को इग्नोर थोड़ी किया, ये तो है नहीं और ये है नहीं, अब यही दोनों में से आंसर है। कास्ट अवे होता है, जैसे आप गिव अवे बोलते हो ना, गिव अवे का मतलब होता है बांट देना, वैसे कपड़ों को बांट दिया, कास्ट अवे। और कास्ट ऑफ का दो मतलब होता है, एक कास्ट ऑफ का ये कास्ट अवे का मतलब होता है ना वो चीज दे देना जो यूज में नहीं है, ठीक है, किसी को टू गिव समवन, जो यूज में नहीं है वो चीज किसी को बांट देना। बट कास्ट ऑफ का मतलब होता है ना जैसे भी करके किसी चीज से छुटकारा पाना। एक है गेट रिड ऑफ, और एक कास्ट ऑफ का ये भी मतलब होता है बहुत ज्यादा आइसोलेटेड, अकेला फील करना, अकेला आइसोलेटेड फील करना। तो कास्ट अवे, कास्ट अवे का मतलब होता है बांट देना, हमारे कपड़े जो यूज में नहीं है सर्वेंट्स को दे दिया, कास्ट अवे, ठीक है। हाउ हैव यू कम डैश सच अ प्रेशियस डायमंड, तुम्हें इतना अच्छा डायमंड कैसे मिला। अब मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे रॉन्ग करोगे, मेरे को लग रहा है कि यहाँ रॉन्ग करोगे। हाउ हैव यू कम, ओके देखो मेरे को लग रहा है रॉन्ग करो। कम टूवर्ड्स नहीं होगा, कम टूवर्ड्स का मतलब है किसी की ओर जाना, तो डायमंड की ओर थोड़ी जा। अब हमारा बच्चा ना कम अक्रॉस करेगा कम अक्रॉस, अरे रुको, मुझे पता है ये आएगा और बच्चा हमारा कम अक्रॉस करेगा, लेकिन आंसर कम अपॉन है, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिएगा, कम अपॉन। कम अक्रॉस का मतलब होता है ना कोई भी चीज सडनली मिलना, सडनली मीट, बाय चांस किसी से अचानक से, किसी व्यक्ति से या किसी चीज का मिलना। ये पूछ रहे, ऐसा सेंस थोड़ी जा रहा है कि तुम्हें अचानक से ये डायमंड मिला कैसे, यहाँ पे सेंस क्या जा रहा है ना, हाउ डिड यू कम अपॉन। कम अपॉन का मतलब होता है हाउ डिड यू गेट, तुम्हें ये डायमंड, इतना बहुमूल्य डायमंड मिला कहाँ से। हाउ डिड यू कम अपॉन मतलब हाउ डिड यू ऑब्टेन, हाउ डिड यू गेट, यस कम अपॉन कम अक्रॉस का मतलब है कोई भी चीज अचानक से मिलना, रॉन्ग कर दिया है। हाउ डिड यू कम अपॉन, हाउ डिड यू गेट, हाउ डिड यू ऑब्टेन सच अ प्रेशियस डायमंड। ऐसा थोड़ी है कि आपको अचानक से इतना प्रेशियस डायमंड कहाँ से मिला। ही वॉज कॉल्ड टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ द प्रेस रिपोर्ट, उसको बुलावा भेजा गया, उसको बुलाया गया कि चलो बताओ कि कहाँ से आपको मिला, कहाँ से, वैसे ना चलो बताओ, यहाँ पे था ना। कास्ट इनटू का मतलब है कोई भी एक चीज दूसरे चीज में परिवर्तित हो जाना। ही वॉज कॉल्ड अप टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ द प्रेस रिपोर्ट। कॉल्ड अप, सबका आंसर कॉल्ड अप है। कॉल ऑन करना मतलब किसी को विजिट करना, कॉल ऑन करना मतलब किसी को विजिट करना, आपको याद होगा कॉल एट और कॉल ऑन। कॉल ऑन करना मतलब पर्सनली किसी को जाकर विजिट करना, किसी पर्सन को, और कॉल एट करना मतलब किसी जगह को विजिट करना। तो यहाँ तो विजिट का सेंस ही दी जा रहा है कि आप लोग कॉल ऑन कर रहे हो। कॉल अप का मतलब है टेलीफोन से बुलाना, टेलीफोन करना, और एक कॉल अप का मतलब है रिकॉल करना, याद करना। कॉल आफ्टर का मतलब है किसी के नाम पे किसी का नामकरण करना। तो अब बताओ, कॉल अपॉन होगा, कॉल अपॉन का मतलब होता है समन करना, बुलावा भेजना। ही वॉज कॉल्ड अपॉन की मतलब उसको प्रेस रिपोर्ट्स, उसको ऑर्डर किया गया, समन किया गया, बुलाया गया उसको, ठीक है, ऑर्डर करके बुलाया गया, ठीक है, फोन से नहीं। ही वॉज कॉल्ड अप, फोन से उसको नहीं बुलाया, वॉज कॉल्ड अपॉन। फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री के यूनिटी के लिए ना लोगों के बीच में डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जल्दी करेंगे हम लोग, लेट हो रहे हैं। कॉल्ड आफ्टर का मतलब ही वॉज कॉल्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, मतलब उसका नाम उसके ग्रैंडफादर के नाम पे पड़ा, नेम्ड आफ्टर। कॉल्ड आफ्टर किसी का नाम, कॉल्ड ऑन में भी कंफ्यूज हो गया, हाँ, उसको ऑर्डर करके बुलाया गया। कॉल फॉर का मतलब है रिक्वायर्ड, कॉल फॉर इज इक्वल टू आस्क फॉर, रिक्वायर्ड, डिसिप्लिन की जरूरत है कंट्री के लिए, यूनिटी के लिए डिसिप्लिन। कॉल आउट का मतलब है चिल्लाकर बुलाना, नाम बुलाना।
द फियर, ये डर कि एड्स हैज ब्रोकन डैश इन इंडिया इज नॉट अनफाउंडेड। एड्स क्या है? कोई बीमारी या कोई महामारी फैल रहा है तो ब्रोकन आउट, ब्रोक अपार्ट का मतलब होता है बिखर जाना, टुकड़ों में। द प्लान, हाँ लेफ्ट अलोन वाला वही है ना, शिप में डिस्ट्रॉय होने के बाद आप अलोन हो गए हैं, मतलब डिजेक्टेड, अकेला हो गए हैं, वही बताया मैंने, वही बताया, डिजेक्टेड, अलोन। द प्लान ऑफ द, अरे इसको तो एकदम रट लो, द प्लान ऑफ द एनिमी टू ब्लो डैश द फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर फॉइल करना मतलब बर्बाद हो गया, पुलिस ने इसको फेल कर दिया, पुलिस के द्वारा ये प्लान फॉइल कर दिया गया, ठीक है, बर्बाद हो गया उनका प्लान। तो ये याद रखना ना, ये ब्लो अप, ब्लो अप याद रखना। ब्लो अप का मतलब है ना बॉम्ब विस्फोट में उड़ा देना, ब्लो अप, एक्सप्लोड कर, डेटोनेट, एक्सप्लोड, एक्सप्लोड, ब्लो डाउन नहीं होगा, यही तो गड़बड़ हो जाएगा। ब्लो डाउन और ब्लो अप में बच्चा कंफ्यूज होगा। ब्लो डाउन जैसे द ट्रीज वर ब्लो डाउन बाय द विंड, हवा से, ओके, विंड वगैरह से, हवा से कोई चीज को खत्म कर रहे हो, हवा से कोई चीज बर्बाद हो रहा है, जैसे तेज हवा चल रही है और पेड़ गिर रहा है, लेकिन यहाँ हवा का सेंस नहीं है ना, एनिमी ने डिसाइड किया था विस्फोट में इस फ्लाईओवर को उड़ा देना है, ब्लो अप कर देना। और ये ब्लो ओवर का मतलब होता है ना क्या करना, कोई भी चीज को धीरे धीरे, मतलब कोई भी चीज का इफेक्ट धीरे धीरे कम होना, अबेट करना, ठीक है, इसको आप अबेट करना, ड्विंडल होना, कोई भी चीज धीरे धीरे कम। और ब्लो आउट का मतलब होता है फूंक कर बुझाना, जैसे आपको मैंने बताया है पुट आउट, पुट आउट आपको बताया था, पुट आउट का मतलब है बुझाना और ब्लो आउट इज फूंक कर बुझाना। तो बिल्डिंग को बॉम्ब मतलब फ्लाईओवर को वो उड़ाना चाहता था। लिखते जाना। द टू फ्रेंड्स अपीयर टू हैव फॉलन डैश ओवर अ माइनर इशू। जल्दी जल्दी करेंगे, मैं वेट नहीं करूंगी, इतनी देर तक मैं वेट करूंगी ना आपके आंसर का तो दिक्कत हो जाएगी। मेरा टारगेट है कि 50 क्वेश्चन करवाना है तो करवाना है, ऐसे मैं वेट करूंगी ना। कम ऑन गाइस मुझे आंसर दीजिए, मैं आराम से खड़ी हूँ, इतना मेरे पास टाइम नहीं है और आपका इतना हो भी नहीं पाएगा। फॉल आउट का मतलब क्या होता है? फॉल आउट का मतलब है झगड़ना, क्वारल करना, दोनों फ्रेंड्स में आपस में झगड़ा हो गया। फॉल आउट। द वाइज मैन ऑलवेज ले डैश मनी फॉर देयर ओल्ड एज। एक तो ले से दो याद रखो, ले असाइड का मतलब है बचा कर रखना, तो वाइज मैन पैसे बचा के रखते हैं, ओके। और एक होता है ना ले डाउन द रूल्स, ले डाउन द रूल्स को ले डाउन किया जाता है। ले डाउन करना मतलब रूल्स सामने देना, स्टिपुलेट करना, ठीक है, रूल्स को सामने रखना, रूल्स को ले डाउन करते हैं, सामने रूल्स को लाते हैं। द रॉबर्स मेड, जो भी रॉबर्स ना, जो भी सामान था, डैश विथ वॉट एवर दे कुड ले देयर हैंड्स ऑन, रॉबर्स बच निकले। मेड कल किया था ना हमने, परसों किया था जब फ्रेजल वर्ब करवाया था। मेक ऑफ विथ या मेड अवे विथ, इसका मतलब है बच कर निकलना। अभी मेरे को 50 करवाना, अभी मैं कितना पीछे चल रही हूँ, ये लिख लो, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। पाम ऑफ मनी, काउंटरफीट का मतलब है नकली नोट, पाम ऑफ मतलब गलत तरीके से पैसे बनाना, गलत तरीके से पैसे बनाना, पाम ऑफ। द डिटेक्टिव्स, गलत तरीके से वो पैसे यूज कर रहे थे ना, इसलिए करते समय पुलिस ने उसको, डिटेक्टिव्स जासूस ने उसको अरेस्ट कर लिया। पाम ऑफ होता है, पाम ऑफ, गलत तरीके से पैसे को गलत तरीके से यूज करना, पाम ऑफ। आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस शी इज ट्राइंग हर बेस्ट, लंबी बीमारी के बाद ना वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ना कि जो पढ़ाई में कमी रह गई है उसको वो भरपाई कर ले। काउंटरफीट का मतलब होता है फर्जी, पाम ऑफ। लाइक वगैरह किया है सेशन को? सेशन अच्छे लग रहे हैं, लाइक कर देना है, कर दिया है ना, थैंक यू। मैं एक साइकिल भी ना दूं। मैम रैंक 1 ये हो गया है, आप लोग रैंक 1 लेके आओगे ना तो एक साइकिल का टायर भी आपको नहीं दूंगी। वाह, आँख खराब करके कंटेंट मैंने बनाया, ठीक है। यूट्यूब पे चाहे तबीयत खराब हो, कुछ हो, पढ़ा मैं रही हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ, तब जाके आप मुझे सिलेक्शन दे रहे हो और आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं आपको 1 करोड़ और 1 लाख 20 लाख 30 लाख रुपये दूँ कि स्टूडेंट आपने मेरे पे बहुत मेहरबानी की है, ओके, आपने एग्जाम निकाल लिया है, मेरे ऊपर बहुत कृपा की है, ठीक है, बस आपने एग्जाम निकाल लिया है, ओके। एक साइकिल का एक टायर भी मैं आपको नहीं दूंगी। आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में खुश रहिए, आगे बढ़िए। एक टायर भी नहीं मिलेगा, साइकिल की एक घंटी भी आपको नहीं मिलने वाली। आंख मैंने खराब किया, कंटेंट मैंने पढ़ाया, दिन रात मैंने पढ़ाया है, ऊपर से एग्जाम निकाल लेते हो। सब चीज रेडीमेड प्लेट में आपको दिया गया है, बस आपने इसको याद करके सब कर लिया और उसके बाद आपको फिर इनाम मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, बस मैं आप आओगे, मैं आपका मीटअप करूंगी, मैं आपको अच्छे से सिंपल सा एक गिफ्ट दूंगी, जो मैं हर स्टूडेंट को अपना गिफ्ट देती हूँ, जो वो अपने रोज के यूज में काम कर सकते हैं, ठीक है। मीटअप में जैसे लंच डिनर करवाऊंगी, आपकी जर्नी शेयर करूंगी, बस यही है। चलो, आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस शी यूज्ड टू मेकअप फॉर का मतलब होता है कंपेंसेट करना। अब मेहनत मैं करूं और इनाम आप लोग को मुझे इनाम देना है, और बच्चे मुझे इनाम दे रहे हैं।
बिहार से मुझे तिलकुट मिल गया है, बिहार से मुझे सत्तू मिल गया है, अब बोल रहे हैं कि मैम मैं सरसों तेल प्योर वाला लेके आऊंगा। मैंने बोला ओके, ऐसा वाला गिफ्ट मेरे को लाके देना है। ओके, मेकआउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड कर। हाँ, एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला था कि मैम मैं आलू लेके आ जाऊं। नहीं लाना, इतने दूर से आलू क्यों लेके आओगे, और मैं कहाँ रखूंगी, जगह भी तो नहीं है। आप आ जाओ, आप मेरे से मिल लो, मीटअप में आके मिलिए, जर्नी शेयर करेंगे, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अपने स्टूडेंट से मिलके। मेकओवर करना मतलब एक नया लुक देना, सुधार करना, इंप्रूव करना, रेनोवेट करना। ठीक है। मेकअप फॉर का मतलब क्या है, आपका कुछ क्लासेस छूट गया है तो मैं बोलती हूँ ना, देखो सैटरडे संडे आ रहा है, आप कंपेंसेट कर लेना, भरपाई कर ले। ऑन द पासिंग डैश ऑफ हिज फादर आई सेंट हिम अ मैसेज ऑफ कंडोलेंस। घी लेके आना, वो चीज लेके आना ना, वो चीज लेके आना ना जो मिलना दिल्ली में मुश्किल है। काजू कतली और वो सब लेके नहीं आना, शुद्ध वाला सरसों तेल लेके आना है, शुद्ध वाला सत्तू लेकर आना है, वो सब लेकर आना, भूंजा भी लेकर आना। आप, इट वॉज जस्ट अ जोक। आप बस मिलिए एक बार, अपने टीचर से मिल लीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर अपने लाइफ में अपना जॉब ज्वाइन करिए, आगे बढ़िए, बहुत सारी चीजें हैं आपकी लाइफ की। ऑन द पासिंग अवे, पासिंग अवे का मतलब होता है ना मर जाना। दो चीज याद रखो, एक होता है पास आउट, एक तो वो पास आउट स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स पास कर चुके हैं वो तो अलग है, वो नाउन है। एक पास आउट का मतलब है बेहोश होना, अनकॉन्शियस हो जाना। ठीक है, अनकॉन्शियस, बेहोशी की हालत में होना। और पास अवे का मतलब है मर जाना। ठीक है, मर जाना। एक अभी मेरे पास एक मीम आया था उसमें अभी बच्चों का स्टैंडर्ड 6 या 7 का रिजल्ट आया था, किसी बच्चे का, तो बच्चे का रिजल्ट आया था, तो लास्ट में टीचर ने रिमार्क में लिखा था द स्टूडेंट हैज पास्ड अवे। अरे गलती से टीचर ने लिख दिया होगा। देखो, एक फ्रेजल वर्ब अगर गड़बड़ लिख दोगे ना तो मीनिंग चेंज हो जाता है। लिखता है ना कि चलो स्टूडेंट का नंबर अच्छा आया, लास्ट में कमेंट में लिखा जाता है रिमार्क्स में द स्टूडेंट हैज पास, स्टूडेंट पास हो गया, टीचर ने गलती से पास अवे लिख दिया है। अरे पास अवे का मतलब होता है मर जाना, मर जाना, मर जाना। पहले लेने की बात बाद में करो, पहले अपना चुपचाप एग्जाम निकालो, एग्जाम निकालिए। नमकीन लेकर आएंगे, ये लेकर आएंगे, आप एग्जाम तो अपना निकालिए ना। ये सब मौका, नमकीन लाना है, सत्तू लाना, घी लाना, तेल लाना, ये सब मौका तभी आएगा ना जब एग्जाम निकलेगा। प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू डैश वाटर टैप। हाँ, जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, कुछ भी है तो नल बंद कर देना चाहिए, वाटर टैप को क्या कर देना चाहिए, टर्न। बातचीत बंद करिए, अब चुपचाप अपने उस पर ध्यान दीजिए। टर्न ऑफ, टर्न ऑफ, जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं ना, वैसे टर्न ऑफ करना। टर्न डाउन का मतलब दो होता है, एक तो टर्न डाउन इज रिजेक्ट करना, और एक टर्न डाउन का मतलब है किसी चीज का आवाज, लोअर द वॉल्यूम, टीवी और उसका वॉल्यूम कम। ऑल्दो ही प्रॉमिस टू स्टैंड डैश मी, ऑल्दो यद्यपि उसने मेरे को प्रॉमिस किया था कि मैं मुसीबत के समय तुम्हारे साथ रहूंगा, बट ही डिड नॉट लिव अप टू इट। देखो, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ ना, प्लीज एग्जाम अच्छा से देना, प्लीज लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशन। लिव अप टू का मतलब होता है आशाओं पे खरा उतरना। ठीक है, लिव अप टू का मतलब है आशा पे खरा उतरना। फोन को भी स्विच ऑफ करते हैं, टैप्स को टर्न ऑफ करते हैं। क्या होगा, स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है ना, स्टैंड बाय का मतलब होता है सपोर्ट। मैंने स्टैंड बाय में ये चीज रखा है, सपोर्ट। देखो, एक तो होता है, एक याद रखो, स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब है किसी चीज का प्रतीक, मतलब सिंबल। यू स्टैंड फॉर पीस, ब्यूटी का प्रतीक होना। और एक याद रखना, स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है ना सपोर्ट करना। अब मेरे को बताओ, स्टैंड आउट भी आता है। कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स है ना जो कि ज्यादा, वो मैं लास्ट में आपको करवा दूंगी, अभी तो मैं डिटेल में करवा रही हूँ। लास्ट में ना मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स करवा दूंगी जब एग्जाम्स का 1-2 मंथ बचा होगा। जैसे स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होना, उजागर होना, नोटिसेबल, मतलब पूरे भीड़ में वो आउट लग रहा है, ऑड मैन आउट लग रहा है, मतलब पूरे भीड़ में वो सबसे अलग लिख रहा है। नोटिसेबल, सबसे अलग, हाईलाइटेड, स्टैंड आउट का। एफकैट का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है ना, तो आप ज्वाइनिंग से पहले एक बार आके मुझसे मिल के जाइएगा। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप दिल्ली आओ, आप मिल सकते हो। द वरी ट्रैवलर, वरी का मतलब होता है टायर्ड। ये जो टायर्ड ट्रैवलर था ना, डैश द डोर ऑफ अ डेजर्टेड हाउस। डेजर्टेड का मतलब होता है सुनसान हाउस इन अ फॉरेस्ट। बिलियनियर डॉग। कॉन्ग्रेट्स। हाँ, इडियम्स का आंसर रहेगा। बिना आंसर का इडियम्स क्यों दूंगी मैं? भीड़ से बाहर, भीड़ से अलग दिखना। जल्दी करिए, 12:30 से मेरी क्लास भी है। हाँ, एक मैं यूट्यूब पे ना बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगी, आप टेंशन ना लो कैसे कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है,
नॉक एट, नॉकडाउन का मतलब, नॉकआउट का मतलब, नॉकडाउन का मतलब है ठोकर मार के गिराना। ओके, कोई भी किसी को ठोकर मार के गिराना। और नॉक एट का मतलब है खटखटाना, डोर को नॉक एट करते हैं ना। और नॉकआउट का मतलब होता है डिफीट, नॉकआउट हराना, डिफीट करना। द डिटेक्टिव सडनली डैश अ यूजफुल क्ल्यू, डिटेक्टिव को सडनली, सडनली मतलब अचानक से उसको एक सुराग मिला। गिव इन करना का मतलब होता है सरेंडर करना। फिल अप तो पता है, फेल डाउन डिक्रीज होना या नीचे गिरना। आई सेट माई अलार्म क्लॉक बिकॉज आई हैव टू डैश, मैंने अपना अलार्म क्लॉक लगा लिया क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था। आई हैड टू गेट अप, गेट अप, गेट अप का मतलब है उठना। लुक अप का मतलब है ढूंढना। थोड़ा सा जल्दी जल्दी, ओके, जल्दी जल्दी नहीं करूंगी ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट वाला, इफ यू डोंट पास द एग्जामिनेशन दिस टाइम डोंट डैश, अगर इस बार एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हो ना तो हिम्मत नहीं हारो, डोंट गिव इन, सॉरी डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारिए, आगे ट्राई कर। इफ आई डोंट नो इनफ अबाउट इट, मेरे को बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है, मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को और भी पता लगाना होगा। आई नीड टू फाइंड आउट, मेरे को और भी पता लगाना है, अभी मुझे पूरा पता नहीं, आई नीड टू फाइंड आउट। लेट डाउन करना मतलब किसी को नीचा दिखाना। ओके, डोंट लेट मी डाउन, मुझे इंसल्ट मत करना, प्लीज लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, आशाओं पे खरा उतरना। टेक ऑफ मतलब रिमूव करना, और एक प्लेन टेक ऑफ करता है वो वाला। माई चेकअप रिजल्ट्स इंडिकेट दैट आई हैव डैश माई बैड हैबिट, आंसर बताना। आई चेकअप, माई चेकअप रिजल्ट्स ये बता रहा है ना मेरे को अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना है। पुट अक्रॉस का मतलब है कोई आइडिया वगैरह को क्लियरली एक्सप्रेस करना। लेट डाउन नीचा दिखाना। कीप ऑन इज कंटिन्यू, कंटिन्यू करना। लेट डाउन का मतलब है नीचा दिखाना, इंसल्ट करना। लुक डाउन अपॉन। द टीचर डैश एन एक्सप्लेनेशन, टीचर ने एक्सप्लेनेशन मांगा, डिमांड किया कि आपने ऐसा गलत व्यवहार क्यों किया, आपके कंडक्ट के लिए टीचर ने एक्सप्लेनेशन डिमांड किया। द टीचर कॉल्ड ऑफ नहीं होगा, कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल। टीचर ने कॉल आउट का मतलब होता है ना, कॉल आउट का मतलब होता है चिल्लाकर बुलाना। स्पीक इन अ लाउड वॉइस, किसी का नाम पुकार वॉइस। और कॉल इन करना मतलब समन करना, बुलाना, बुलावा भेजना, ठीक है। डॉक्टर को कॉल इन किया जाता है, समन फॉर हेल्प, मदद के लिए बुलावा भेज। और कॉल फॉर का मतलब है रिक्वायर्ड, डिमांड किया है, एक्सप्लेनेशन दो। हाँ, ही सीम्स टू बी डैश, ये अच्छा क्वेश्चन, ये किसी स्टेट लेवल एग्जाम में आया है, ठीक है, ये स्टेट लेवल एग्जाम का है। ही सीम्स टू बी डैश। कॉल करना, अरे छोड़ो ना, टॉपर क्या है, क्या है, आपको टॉपर के पीछे क्यों पड़ गए हो आप? उसको भी अपनी जिंदगी जीने दो ना, उसका जो मन आ रहा है कर रहे हैं, उसका मन है, जो मन आ रहा है कर रहा है, आप अपने बारे में सोचो ना, ठीक है। कोई अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहा है, आपको उससे क्या मतलब है? टॉपर के पीछे पड़ने से आपका रिजल्ट, आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आज टॉपर कर रहे हो ना, कल आप टॉपर बनोगे ना तो आप भी यही करने लगोगे। आप छोड़ो उसकी। ही सीम्स टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, बट ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ये तो होगा नहीं। ही सीम्स टू बी वेल ऑफ, वेल ऑफ का मतलब होता है वेल्दी, वेल्दी का मतलब होता है, ऐसा प्रतीत होता है ना कि वो वेल ऑफ है, बहुत अमीर है, अमीर अमीर है। पीछे पड़ गए हैं टॉपर। अरे टीचर पीछे पड़ रहे हैं तो टीचर का टाइम वेस्ट थोड़ी हो रहा है। हम टीचर तो अपनी जगह पे सेट है, सब टीचर अपनी अपनी जगह पे सेट है, अच्छे अच्छे पैसे अर्न कर रहे हैं। वो अपना थोड़ा सा इधर उधर ना टॉपर और वो सब में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान आपका हो रहा है, स्टूडेंट का। ओके, आप वो टीचर देख सकते हैं, एक दूसरे का वीडियो देख के एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, बट आप मत देखो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। वी शुड डैश फॉर अ रेनी डे। रेनी डे मतलब बुरे दिन के लिए, जब बारिश होती है ना तो उस समय फसल वगैरह भी प्रॉपर मतलब नहीं होता है। बारिश, रेनी डे का मतलब है डिफिकल्ट टाइम, मुसीबत के समय के लिए ना हमें पैसे बचा के रखना है। पैसे बचाने के लिए मैंने पुट असाइड भी बताया है, और पुट असाइड हमारे ऑप्शन में नहीं है तो हम पुट बाय भी कर सकते हैं। पुट बाय का मतलब भी होता है बचाकर। टॉपर को थोड़ी पता है कि वो टॉपर हो जाएगा, टॉपर को थोड़ी पता रहता है कि टॉपर वो हो जाएगा। टॉपर तो बन जाते हैं, किसी को पता थोड़ी होता है। सबका एंटरटेनमेंट हो रहा है, 3 मंथ्स एग्जाम का बचा हुआ है। मेरे को टेंशन हो रहा है 3 मंथ्स एग्जाम का बचा हुआ है कि पता नहीं रिजल्ट देंगे या नहीं, क्योंकि हर टीचर भी अपना इंप्रूवमेंट चाहते हैं ना, कि पिछले बार जितना सिलेक्शंस मिला है मुझे नेक्स्ट वाले से और भी ज्यादा मिले। अगर कम दोगे तब तो मैं फेल हो जाऊंगी। दे डिसाइडेड टू डैश हिज नंबर इन द येलो पेजेस। येलो पेजेस वाली जो बुक है ना, उसमें वो उसका टेलीफोन नंबर ढूंढ रहा था। लुक एट का मतलब होता है कोई भी चीज को ध्यान से वॉच करना। लुक इनटू का मतलब है इन्वेस्टिगेट कर। लुक फॉर का मतलब है ढूंढना, और लुक अप का मतलब भी होता है ढूंढना, बट लुक फॉर का मतलब है जो चीजें खो गई है उसको ढूंढ रहे हो।
बट डिक्शनरी में कहीं पे किसी का फोन नंबर ढूंढ रहे हो रेफरेंस के लिए तो लुक अप बुक वगैरह में कोई चीज ढूंढ, सारा क्रेडिट आपके जितना मूर्ख कोई होगा, मैं आपको कुछ बोलूंगी ना आपको बुरा लग जाएगा, आप लोगों के जितना मूर्ख कोई नहीं होगा। सब मेहनत अपने कर रहे हो और जाके क्रेडिट दे रहे हो टीचर को। अरे यू आर द गॉडेस, इतना बड़ा मूर्ख कौन होगा। द बॉस सिंपली कुड नॉट डैश इज इनएफिशिएंसी एनी मोर। बॉस ना उसकी इनएफिशिएंसी को और आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मूर्ख बोल दिया होगा, कुछ को बुरा भी लग गया होगा कि मैम आपने हमें मूर्ख बोल दिया है, प्यार से मूर्ख बोल दिया है, बुरा लग गया होगा, लेकिन ध्यान रखना है पढ़ाया तो सबको सेम था, बट आपका क्यों सिलेक्शन हुआ। पढ़ाया तो सबको मैंने सेम ही था, बट सिलेक्शन आप ही का हुआ है, इन तीनों का क्यों नहीं हुआ। मेरी वजह से इन तीनों का सिलेक्शन नहीं हुआ ना, और मेरी वजह से इनका सिलेक्शन हुआ, तो इसका मतलब यही निष्कर्ष निकालेंगे ना कि इसका इसलिए हुआ क्योंकि इसने मेहनत की। तो द बॉस सिंपली कुड नॉट डैश पुट अप विथ, बॉस उसकी अक्षमता को और बर्दाश्त नहीं करेगा, टॉलरेट आपको करवाया है पुट अप विथ और बियर विथ, ठीक है। और पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर, पुट अक्रॉस का मतलब होता है आइडियाज वगैरह क्लियरली एक्सप्लेन करना, और पुट डाउन का मतलब होता है लिखना, राइट डाउन, और एक पुट डाउन का मतलब होता है सप्रेस करना, किसी को दबाना। ओके, अमीर हूँ एक को तो पता नहीं क्या हो गया है, इसका मानसिक संतुलन खत्म हो गया। मैं अमीर हूँ। शी केप्ट डैश आस्किंग मी क्वेश्चंस द होल डे। जल्दी से खत्म करते हैं। अच्छी बात है, आप अमीर हो, बहुत अच्छी बात है। She kept on asking. Keep on का मतलब होता है ना, keep on का मतलब होता है continued. Keep off का मतलब है दूरी बनाना, अवॉइड करना। Keep up का मतलब है जैसे टीचर बोलते हैं ना, keep it up, आगे भी ऐसे ही जारी रखो।